स्टार्ट करिए। चेतना मैडम, आप अपना बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस। आत्मवंदन मास्टर। हतवंदन। जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ मास्टर, मेरे को ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए अभी ध्यान करते हुए रेगुलर बेसिस पे। मतलब मैं एक भी दिन मिस नहीं किया है। चाहे मेरे को 10 मिनट ही करना हुआ, अगर टाइम नहीं है तो फिर मैंने 10 मिनट ही किया। पर वैसे अगर रेगुलर ध्यान की बात करूँ तो मैं 1 घंटा 2 घंटा ऐसे 1-1.5 घंटा डेली मैं करती ही थी। तो उससे बेनिफिट ये हुआ, जैसे पहले एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। जैसे कोई बात ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस बात को लेके सीरियस हो जाना, पर्सनल ले लेना। तो वो सब टाइम के साथ ना धीरे धीरे निकलता चला गया। तो अभी ये है कि बहुत अवेयरनेस आ गई है। जैसे कुछ भी हुआ तो उसके पीछे पहले साक्षी भाव से देखना, कि ऑब्जर्व करना सिर्फ। तो ये हम्म। चीज हुई है। और क्रॉनिक डाइजेशन प्रॉब्लम्स थे, वो सब भी धीरे धीरे अपने आप हील हुए। एनजाइटी इश्यूज, स्ट्रेस ले लेना बहुत ज्यादा, तो हम्म। ये सब चीज निकली है। पर वो ध्यान के साथ फिर ज्ञान भी, जो विजडम होती है, वो सब भी अप्लाई करी डेली लाइफ में, तो सब कुछ मिला के फिर रिजल्ट निकलता है। यस। तो यही एक्सपीरियंस है सर मेरा तो, कि ध्यान तो मतलब अच्छा है मतलब ही कि आप अवेयरनेस में आ रहे हो अपनी लाइफ में, कि लाइफ ऐसे किस डायरेक्शन में जा रही हो, अवेयरनेस एक एक मोमेंट की होना कि चल क्या रहा है। तो वो चीज फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करके फिर रिएक्ट कर जो, एकदम से रिएक्शन नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें लेकर आए, उसके बाद हीलिंग हुई है। यस, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ, उनका साथ क्या सा रिलेशन है? पहले रिलेशन तो कैसा सर था? पहले पहले कैसे था और पहले अब कैसे है? पहले रिलेशन ऐसा था कि हम थोड़ा सा वेलकमिंग नहीं थे। मतलब दूसरे से उम्मीद ज्यादा रखना कि वो जैसा मैं सोचूं वैसा करे, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। पर अभी जैसे ध्यान ज्ञान में आए तो फिर वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई, और मतलब खुद से आया कि नहीं, हमारा कर्तव्य है सेवा करना, और वो भी सेल्फलेस, कि हम उम्मीद ही ना रखें कि ये पलट के क्या करेंगे, बस अपना कर्तव्य करते जाएं। तो जब आप इस चीज को फॉलो करते जाते हो तो फिर मतलब रिलेशनशिप्स भी काफी अच्छे हुए हैं। गुड। मतलब लोग सुनते हैं फिर कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इससे फर्क पड़ा है। गुड। थैंक यू चेतना जी। आपने अपने, जैसे आपने नाम के हिसाब से भी आपकी चेतना को हमेशा ऊपर रखना। कभी भी मतलब उस चेतना को नीचे नहीं मतलब ईगो के साथ नहीं रखना। मतलब रखो अपनी चेतना को, लेकिन किसी के उसमें नहीं जाए, एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो। एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट है। यस। सरेंडर भाव जो होता है, एक सरेंडर करके चलना हर चीज के लिए, और दूसरा हम्म। एक्सेप्टेंस। यस। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं उसके बाद फिर अपने आप रिलेशनशिप सुधर जाते हैं। और फिर हम्म। साधना तो हम कर ही रहे हैं, तो उसका भी हम्म। इम्पैक्ट पड़ता है कि हम, हमारी एनर्जीज कितनी क्लियर हैं। ईगो होता है, ईगो जब तक रहेगा तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते। मतलब मैंने अपने अंदर ये फील किया है कि जैसे ही मैंने ईगो पे काम किया, अहंकार किसी भी चीज में लग रहा है, क्या ये काम मैं क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है, तो वो ही जाके करना, उस वहां उस सिचुएशन पे खड़े होके देखना कि जब ये अहंकार निकलेगा तो क्या होगा। तो जब वो अहंकार धीरे धीरे निकलता गया तो और एनर्जीज क्लियर हुई, तो फिर हीलिंग स्टार्ट हुई। मतलब साधना करने का वही मतलब है कि आप अवेयरनेस में कितना हो अपनी पूरे 24 घंटों में। हम्म। यस। सभी का स्वागत है, नमस्कार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनका। और लाइफ का ऐसा कोई ये बनावटी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो इनको रियल में अपने साथ अनुभव हुआ, मतलब ये काफी बीमारियों के साथ जूझ रही थी, और उन चीज से उभर के आई हैं पूरा। उभर के, और काफी मतलब फायदा हुआ है इनको।
तो धन्यवाद आपका। और आप रेगुलर करते रहेंगे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा आपके पास। वहां पे ट्रक भर के आप अपना किसी चीज का एक्सपेक्टेशन, हम जो है सोचते हैं तो थोड़ा वो सोचते हैं। जो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हम उस चीज को देखें कि छप्पर फाड़ के वो ले। सतिंदर मैडम नमस्कार, वेलकम। आपको आपका कल बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी देर तक नमस्ते बैठ। सर। नमस्कार। हाँ सर, कैसा था कल का एक्सपीरियंस? कल का तो बहुत डीप था सर। बड़ी देर बाद मैं तो उठी हूँ, बहुत देर बाद उठी हूँ। यस। हम्म। बहुत अच्छा था सर रात का ना। सुबह कैसे फ्रेश उठे? हाँ। और उसके अच्छा। बाद एकदम से नींद आ गई। हम्म। बस फिर सुबह ही उठे, जैसे हम्म। एज यूजुअल उठते ही हैं। हम्म। तो मतलब सुबह बहुत फिर उठ के रात काम का। करने में किसी मतलब कोई, मतलब नहीं उससे ज्यादा एंथुजियास्टिक काम हुआ या थोड़ा ढीलापन रहा? नहीं नहीं, कोई ढीलापन नहीं, कोई ढीलापन नहीं। बहुत गुड। अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। ढीलापन तो रहता ही नहीं सर, इतनी एनर्जी होती है। यस। ढीलापन कहाँ से रहेगा, इतनी यस। कॉस्मिक एनर्जी होती है वो। फिर यूज होती हम्म। है ना सारे घर के कामों में। यस, बिल्कुल। तो सर इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि हाँ जी। हम लोग ध्यान करते हैं, मतलब ध्यान जैसे पहले से बढ़ा दिया है, तो हम्म। टाइम हो गया, अब तो 5-6 महीने हो गए, तो अब जैसे नींद ना एकदम कम हो गई, मतलब नींद की इतनी जरूरत नहीं पड़ती बॉडी को। यस। और बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसी कि मतलब कि बहुत सुस्ती आ रही है, कोई सिम्टम है ही नहीं। पर सोने की नीड ही कम होती जा रही है। यस। यस, और भी कम होता चला जाएगा। क्या है कि नींद हम लोग किसके लिए लेते हैं? बॉडी में जो है जो भी कमियां हुई है उस चीज को पूरा करने के लिए हम रात को सोते हैं। अब यहाँ पे हम्म। क्या है कि मेडिटेशन में एक कंप्रेस्ड वे में आपको पूरी एनर्जी जो है, आपको जो रात्रि के चारों, एक्चुअली क्या रात्रि के 4 पहर होते हैं। चारों पहर में धीरे धीरे करके अल्फा, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा, ऐसे मतलब हम लोग जाते हैं सुबह से। हम लोग समाधि लेवल पे भी पहुंचे होते हैं। तो उस वक्त कभी आपने कॉलेज के टाइम पे मम्मी आपको उठाती थी तो आप क्या करते थे? रजाई से यूं हाथ निकाला, मम्मी 5 मिनट, यूं करके होता था ना। और वो 5 मिनट पता भी नहीं लगता कि जा घंटा 2 घंटे जा, मम्मी अगर दोबारा आई नहीं तो फिर तो मम्मी को पूरा गच्चा खिला दिया हमने। है कि नहीं? यही होता था कि नहीं होता बिल्कुल यही था? होता था। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा कंप्रेस्ड वे में आपको पूरा 1 घंटे में हम आपको पूरा वो खाना को मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके सब कुछ करके पूरा आपको दे देते हैं। जिससे मतलब आपको जो चीज माइंड लेवल से आप धीरे से आउट होते चले जाए। और आपको जो लेकिन एक और चीज है, जो एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी को दूसरे इसमें आप इस्तेमाल करो। कोई किताब पढ़ने में, या कुछ क्रिएटिव वर्क में यूज करो। वरना फिर वो फिर मतलब यूज इट और लूज इट। हम्म। अगर तो आपने यूज यूज कैसे किया। कर सकते हैं इसे? हाँ जी। तो यूज करने का क्या तरीका है, मतलब कि क्या वे है जिससे हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं जो एनर्जी यूज ली करने है? के लिए बहुत कुछ है, किताबें पढ़ो। अगर आपका पोएट्री का या कोई लिखने का शौक है तो लिखना शुरू करो। अब दिवाली हम्म। आ रही है, दिवाली के कई पकवान बनाने शुरू करो धीरे धीरे। एकदम नया आइडिया मिलता है। आज बेसन और क्या कहते हैं, थोड़ी सी सूजी मिला करके जो वो बनाया जाए, ऐसे हम्म। या उसमें कुछ नमक पारे बनाया जाए, कुछ मीठा बनाया जाए अलग सा, कुछ शेप अलग दे हम्म। दिया। जो बच्चों को जो ABCD बना करके, आपको जैसे छोटा सा बच्चा है उसको ABCD का वो बना दिया। आज अब बेटा अभी A खाएंगे, फिर B खाएंगे, फिर C खाएंगे।
वो उससे के वो खाते खाते भी वो सीखना से शुरू करेगा, मम्मी मुझे जब बहुत हो गया, जेड तक जेड वाला खिला दो करके का। आप कहोगे जेड जेड वाला कैसे खिलाऊं, बाकी तो बच गए, इसको भी खाओ। और उसके बाद आपका क्या है मकसद, उसको किसी तरह से पेट में कुछ डालना है हम्म। कि नहीं। तो उसको उसको अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। हाँ वो देखो ए देखो कैसे, अच्छा आपने अभी ए कैपिटल ए खाया आपने, है अब छोटा हम्म। वाला क्या स्मॉल स्मॉल लेटर्स वाला ए भी खाओ ना। ये तो रह जाएंगे। हम्म। उस तरह से आप अपना क्रिएटिविटी अपने उस बच्चे को वो करो, फिर वो भी धीरे धीरे बच्चा भी जो है क्रिएटिव बनना शुरू होगा। समझ रहे। हाँ सर। तो इस तरह से और भी चीजें जो मेरे दिमाग में अभी आया एकदम स्पॉन्टेनियसली ये चीज बता दिया। ऐसे बहुत सारी क्रिएटिविटी आएंगी दिमाग में, आप उसको करते जाओ। अच्छा हम्म। अभी आपने मीठा खाया, अब ये नमकीन वाला खा के देखो कैसे लग रहा है। अच्छा आपने इस वाले साइड से खाया था, अब इस वाले साइड से खा के देखो। है कि नहीं, मम्मी तो बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर होते हैं, यही है। बच्चों को खाना खिलाने में। तो आप ऐसे धीरे धीरे आप अपना फिर उसके साथ फिर वो जो चीजें थी आप उसको किताबों में कॉपी में उतारो। कई ऐसी माएँ हैं जिनको जो क्रिएटिविटी आती ही नहीं। हाँ वो उनको किताबें में जो लिखा हुआ जो चीज पढ़ने का बड़ा शौक होता है। तो उनको उनके लिए आप अपना जो है इस किताब को डेवलप करो और पब्लिश करो। आपको देखो यहाँ पे आपको ध्यान में आपको क्रिएटिविटी भी बढ़ा और पैसे भी आप बड़े बहुत बड़े पब्लिशर भी हो जाओगे, राइटर भी बन जाओगे। छोटे छोटे चीजों को छोटे 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 बड़े नुस्खे बच्चों को खाना खिलाने का। तो ऐसे आपने हम्म। लिखा अपना अपना वो शुरू कर दिया। ये दादी माँ के नुस्खे, दादी के हाथ से आप पकवान कैसे बनाया जाए, सतिंदर मैडम आप बना सकते हो। तो ऐसे मतलब अपनी एनर्जी को कहाँ यूज करना है, आपको खुद अंदर से क्रिएटिविटी निकलेगी। हम्म। जब आपका उधर जब वो होना शुरू होगा, तो अपने आप आपके अंदर जब और एक के बाद दो, दूसरा दूसरा के बाद तीसरा फिर आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। का हाँ पड़ोस के एकदम खिड़की में बैठोगे, अच्छा ये अपने बेटे को ये ऐसे खिला रही है। हाँ आप उस वो चीज नोट करोगे, वो फिर वो अपने इसमें अप्लाई करोगे। कहीं ना कहीं मतलब वो होता है। हाँ अब मेरे को मालूम है, मैं सुबह से शाम तक मैं शाम को ही आता था। दोपहर को जो है बच्चे मेरी बेटी को खाना खिलाने के लिए उसकी मम्मी क्या करती थी, एक कटोरी में अपना लिया खाना दी रहे। कभी कौवा आ गया, कभी कबूतर आ गया, कभी कुछ हो गया, पूरे मोहल्ले में घूम घूम के जैसे उसने अपनी माँ से सीखा था वैसे ही उसने खिलाना खिलाती थी। शाम को जब आता था तो वो जब बच्चे को आदत पड़ी हुई थी जब घूम के खाने की, ऐसे ही जब वो घूम घूम के खिला। अब जैसे ही मेरे को देखा तो चल बैठ स्कूटर में खिला के लाते हैं। अब वो स्कूटर में खिलाती 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 इंडिया गेट तक पहुंच जाते थे, विकासपुरी से इंडिया गेट। अब हमें भी भूख लग रही होती थी, फिर वहां पे बगल में ही आंध्र आंध्र भवन होता था, वहीं पे वहां पे खाना खा के 12 बजे 1 बजे के करीब हम लोग आराम से आते थे। तो क्रिएटिविटी में कोई वो जो भी आ रहा है छोटा सा वो आपको नहीं पता कि आपका वो जो क्रिएटिविटी है वो किसको जाके स्ट्राइक करेगा। है कि नहीं। तो हम्म। ऊपर वाला दे रहा है, तो उसको रिसीव करो और उसको उतार दो कॉपी में। आपके पास इतनी एनर्जी है कि उसको डेवलप करने के लिए आपको जरूरत ही नहीं है। आप जो चीज पहले 1 घंटे में खाना बनता था, आप 10 या 15 मिनट में ही आपका खाना बन जाता था। फिर आपको फिर लगेगा यार मैं तो खाली बैठी हूँ।
तो उसको आपने एक टेबल से अलग सा बनाओ, और या मोबाइल पे नोटबुक बना लो, उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो ये चीजें बहुत, क्रिएटिविटी के लिए कोई लिमिट ही नहीं है आपके लिए। तो आज चक्रों के ऊपर है हम लोग। आपने देखा होगा हमारे शरीर में नीचे मूलाधार, मतलब 7 चक्र है। 7 चक्र नहीं, वैसे तो बहुत चक्र है, लेकिन मेन जो है 7 चक्रों का वो है सबसे। यहाँ से अगर कलर कलर के हिसाब से देखें तो सर से विबग्योर कहते हैं स्कूल। वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, येलो, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज, रेड। रेड। नीचे सबसे नीचे जो है जो टेल बोन के पास में रेड कलर है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके 4 उंगल ऊपर ऑरेंज है। फिर उसके बाद नाभि पे जो है येलो। आपका जो है मणिपूरक है, तो वो क्या कहते हैं, वो येलो हो गया। फिर उसके 8 उंगल ऊपर अनाहत हो गया, आपके हार्ट चक्रा। फिर 8 उंगल ऊपर गले के पास विशुद्धि विशुद्धि। होगी। और उसके बाद आंखों के पास जो है आपके आपके आग्नेय चक्र है, और उसके बाद सहस्त्रार। सहस्त्र। तो ये मेन मेन वो है। इनको अगर सही से हर कलर का हर एक इसमें ये कलर्स का है। उसके साथ साथ उनके ऊपर बीज मंत्र भी दिए हुए हैं। वो बीज मंत्र के साथ हम लोग उसको आज करेंगे। कल रात को हमने खाली कलर्स के साथ किया था, अब बीज मंत्र के साथ ही करेंगे। और धीरे धीरे विजुलाइज करते रहें कि विजुअलाइजेशन में भी बहुत अच्छा पावर है। The more you visualize, the more you are going to develop. एक्चुअली विजुअलाइजेशन में अगर अगर ब्रेन को अगर देखा जाए तो अखरोट की तरह बना हुआ है हमारा ब्रेन। अब अखरोट की तरह या गोभी की तरह आपने देखा होगा। अखरोट को जैसे तोड़ते हैं, 2 फालों में ऐसे टूटता है। तो हमारा राइट हैंडर का लेफ्ट वाला पार्ट काम करता है, लेफ्ट हैंडर का राइट वाला काम करता है। आप सत्येंद्र मैडम गाड़ी चलाती है, आप स्कूटर वगैरह या कार चलाती हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। क्या स्कूटर भी चलाती हैं? स्कूटर भी चलाती हैं आप? गाड़ी चलाती हैं तो जो एकदम क्या होता है कि आप चला के जा रहे हैं, एकदम कोई एकदम सड़क में डाइवर्शन आ जाता है, वहां पे हम्म, रिपेयरिंग हो या कुछ हो रहा होता है। तो एकदम आपका हम्म, दिमाग अब वहीं पे रुके नहीं रहेंगे। एकदम आपको ध्यान आता है, अरे इस गली के जाके भी मैं उधर से उधर अपने घर में जा सकती हूँ। करके एकदम दिमाग वो दौड़ता है, और अब इस गली में निकलते हैं और वहां से निकल के फिर अपने वो करके आ जाते हैं। तो एकदम हाँ, स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल दिमाग सही। काम किया ना। नहीं तो क्या, अरे अब तो सड़क बंद है, जहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा करके वो रहता है। लेकिन कई बार वो एकदम दिमाग में दौड़ा, आपने साइड किया और अपना जितने देर खड़े रहे उतनी देर, उससे पहले ही हम घर पहुंच गए। तो इसीलिए जो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब वो उस वक्त अब एकदम गड्ढा भी आ गया तो एकदम आपका ब्रेक लगता है। और वो रेस तो नहीं देते ना, ब्रेक लगता है। और वो क्या कहते हैं आप वो एकदम स्पॉन्टेनियसली कैसे ब्रेक लगा आपका, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन ने मतलब काम किया, है कि नहीं? हम्म, अगर ब्रेन काम नहीं करता तो आपका पैर वहाँ ब्रेक पे लगता ही नहीं। और कहाँ पे क्या चीज होना है, अब जैसे आप खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, और एकदम लाइट चला गया, तो क्या आपकी गराई आपने आधी उठाई थी, अब आपका खाना कहाँ यहाँ यहाँ पे जाएगा या कहाँ जाएगा? मुंह में ही जाता है सर। मुंह में ही जाता है ना। लाइट ऑफ किया, लाइट ऑफ है, लेकिन आपका खाना जो है मुंह में ही गएगा। तो वो आपके हम्म, ब्रेन ने ट्रेन कर रखा है कि आपको मतलब जो भी चीजें बचपन में साल 1.5 साल 2 साल की उम्र तक तो खाना इधर भी गिरता था उधर भी गिरता था। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे जब एज बढ़ता गया, अब वो खाना गिरना कम हो गया, और खाना एकदम सीधा मुंह, और उतना ही लेते हैं। 2 रोटी का भूखा तो दो, जजमेंट भी हो जाता है।
कि दो रोटी खानी है, तो दो रोटी का ही भूख से जो हम लोग उसको उतना ही रखते हैं। और सब्जी भी जितना चाहिए, एक कड़ची चाहिए, दो कड़ची चाहिए, चाहिए तो दोबारा ले लेंगे करके हम लोग उसको वो कर लेते हैं। कई बार जो है दो दो कड़ची में भी वो काम हो जाता है। कई बार जो है टेस्टी होती है तो और थोड़ा सा ले लेते हैं, है कि नहीं। हमारा ब्रेन जो है जजमेंट कर लेता है कि हमारे को कितना चाहिए, अजम्पशन कर हम्म लेता है कितना क्या चाहिए करके। अगर सामने जो वो वो कहते हैं खीर भी पड़ी हुई है, इधर ये सब्जी भी पड़ी है और सब कुछ, तो उसके हिसाब से अपने पेट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ खीर भी खानी है तो सब्जी थोड़ा कम ले लिया, रोटी एक आध कम कर लिया, ताकि मतलब खीर भी खाया खाया जाए। तो ये एडजस्टमेंट होता है, तो कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। तो और या तो आपने क्या कहते हैं, जब शुरू में आए तो मम्मी जो है खीर भी बना रही है, रोटी भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, आप किचन में जाके यूं नजर मार के चले जाते हैं। अब जब वो टेबल में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो खीर भी बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे टेबल पे खीर नहीं है। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या हो गया, ये खीर नहीं आया। वो क्या खीर, क्या वो आपके पिक्चर बना के रखी हुई है आपने कि आज खाने में ये है करके। तो वो एकदम वो पूछ ही लेते हो आपकी ये खीर नहीं आया आज अभी। या तो आपको हम्म स्मेल, खुशबू अच्छी आ रही है वहां पे, तो आप कहोगे मम्मी खीर की तो खुशबू बड़ी आ रही है, जो वो आए नहीं। मम्मी कहेंगे जो ठंडा करने के लिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, तो हम्म खाना खाने के बाद वो निकालूंगी करके। तो ऐसे ऐसे होता है। यस तो इसी तरह से हर चीज कैसे क्या क्या करना है, हमारा ब्रेन पहले ही अजम्पशन कर लेता है कितना हमारे को चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही चीज जो है हम लोग थोड़ा सा उसको जैसे नीचे से वो करते हैं, सबसे नीचे का जो चक्र है, चश्मा उतार दें और हाथों को अंगुलियों में उंगलियां और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करना है। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ द सोर्स। किसी भी तरह का कोई सोच नहीं, ना कोई विचार, केवल श्वास को, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। जैसे जैसे हम अपने आप को अब देखेंगे नीचे से, हमारी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे नीचे जो है हम देखेंगे आपके मूलाधार, मूलाधार चक्र है वहां पे, वो रेड कलर से डिनोटेड होता है। उसका बीज मंत्र है लम। लम। हर चक्र के ऊपर 2-2 मिनट का हम लोग उसको ले रहे हैं। इससे ही मतलब आपके डिप्रेशन, कोई भी चीज को, हर चीज को बैलेंस तरीके से हम उसको लेके जा रहे हैं ऊपर, ताकि हम अपने आप को एनर्जा ऊर्जा से पूरा भरे रहे, केवल श्वासों के साथ बने रहे। लम। आप भी अपने अंदर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बाकी ना बोले तो सुनने से भी काफी कुछ यू कैन डेवलप ए समथिंग मच बेटर देन लम। अब धीरे से ऊपर की तरफ स्वादिष्टान चक्र पे, स्वादिष्टान चक्र जो है
का कलर जो है क्रिएटिविटी का वो है। तो उसका कलर जो है ऑरेंज है, बिल्कुल मूलाधार से 4 उंगल ऊपर की तरफ। आप उसको वहां पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में। वहां पे क्रिएटिविटी, डांस, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, सब चीजें वहां पे क्रिएटिविटी का वो है। तो उसका जो है बीज मंत्र है वम। 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 ओम। अगर वहां पे कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको अपने आप को क्रिएटिविटी में लाएं, अपने का पेंटिंग करें, गार्डनिंग करें। तो उससे क्या है कि आपको क्रिएटिविटी बढ़ने से माइंड जो है डाइवर्टेड हो जाता है, और आपको वहां से सब चीज, जो भी स्ट्रेस कोई भी था, इमोशनल फ्लो एकदम फ्री हो जाता है। जैसे पुराने टाइम पे नाले हुआ करते थे। उसमें क्या कहते हैं, अगर डेली डेली अगर पानी फ्लो पूरा नहीं बना हुआ, तो वहां पे वो जम जम जाता था, क्या कहते, काई जम जाती थी। काई धीरे धीरे हरी और मोटी 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 होते होते होती, जैसे जैसे दूध के ऊपर मलाई का वो परत तो उस तरह से काई जो है मोटी परत बन बन जाती थी। तो वहां पे आप इसका बीज मंत्र वम। उससे ऊपर की तरफ हम जाएंगे, सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र। यहाँ पे हम लोग जो है का डिप्रेशन तो हर हर पीरियड में होता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज नई 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 उसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें इसका 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 बीज मंत्र है रम। तो ये स्टूडेंट विद एंजाइटी स्टार्ट्स जर्नलिंग थ्री wins a day, slowly confident returns। तो यहाँ पे जो है नो 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 करते हुए वो उसको टास्क भी कंप्लीट करने की आधा अधूरे इसमें रहता है। तो इसका बीज मंत्र है, और कलर जो है येलो है इसका। और क्या कहते हैं, बीज मंत्र है रम। 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 सोलर प्लेक्सस कहते हैं इसे यहाँ पे।
नाभि चक्र हिंदी हिंदी में मणिपूरक। आप धीरे से ऊपर की तरफ और अपने ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए आपने 8 उंगल ऊपर हार्ट चक्रा पे। जितना इसको ओपन रखेंगे उतना आपके अंदर जैसे नमस्ते भी करते हैं तो बिल्कुल हार्ट के पास ही रखते हैं। मतलब यहाँ पे हम अपने हाथों से भी अपने चक्रों को अनजाने अनजाने में वो खोलते चले जाते हैं। और जितना आगे सबको वो करते तो इसका जो है बीज कलर है हरा। और इसका बीज मंत्र है यम। 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 और धीरे से ऊपर की तरफ थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जो है नीले रंग का है। शिव जी ने यहाँ पे अपने उसको जहर जहर की पोटली को रखा था। इससे यहाँ पे हमारा आवाज का वो है। जो कई बार कई लोग बोलते बड़े अच्छे हैं स्पीकर्स जो हैं जो नेता लोग इस चीज का यहाँ पे लता मंगेशकर आशा भोसले पौडवाल और किशोर कुमार रफी जी ये सब चीजें इनके थ्रोट चक्रा का उन्होंने मास्टरी कर रखी थी। तो उनकी आवाज का एक मेरी आवाज पहचान लो। तो दे दे का आवाज का एक अलग उनका रहता थ्रोट चक्रा का। उसका जो रंग जो है ना नीला रंग है। और उसका बीज मंत्र है हम। 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 साथ के साथ डीएनए रिपेयरिंग भी कर रहे हैं। हम। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। माथे पे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं या मंदिर में जाके जाते हुए वहाँ पे पंडित जो है टीका लगाते हैं। वो भ्रुकुटी वो है वो वहाँ पे आपके पीनियल ग्लैंड्स हैं। और वहाँ पे यू कैन फाइंड तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसे। विजन क्लियर होता है यहाँ पे। इसका वहाँ पे जो है
आपका इंडिगो कलर में है इसका कलर। और उसका बीज मंत्र है ओम। ओम। ध्यान करने से ये फायदा है कि आपके अंदर, आपके भीतर से बाहर की तरफ निकलते हैं, और आपके ऑरा इतना बड़ा हो जाता है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। कहीं पे भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो आपके बोलने से पहले ही आपका काम बन जाता है वहां पे। तो इस तरह से आप अपने आप को बिना ऊर्जा खर्च किए, पहले क्या होता था, ऊर्जा खर्च करते थे फिर भी काम नहीं बनता था। अब बिना ऊर्जा खर्च किए आपकी ओरा ही आपको आगे बढ़ा देता है। इसका आगे चक्र क्या है, एक ओ। यहाँ पे आपका स्टिलनेस क्रिएट होता है। जैसे ही आपके ठहराव, स्थिरता आना शुरू होता है, यहाँ पे जैसे ही ठहराव, स्थिरता आपके अंदर पनपने लगा, तो आपको जहाँ भी जाएंगे, आपका अपने आप आपका स्वागत होना शुरू होगा। अपने आप को ओ। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, सहस्रार, वायलेट कलर है। हाईएस्ट जो है आपको यहाँ पे ऊर्जा का पूरा सहस्रार, दिस इज द रिसीवर ऑफ योर ब्रह्मांड से जो भी चीजें आपके यहाँ पे हजार पंखुड़ियों का कमल खिला हुआ है यहाँ पे। हर पंखड़ी को आप छू के महसूस कर सकते हैं कि एकदम पाउडर पाउडर सा वो हो रहा है। जैसे तितली तितली भी आती है यहाँ पे, भंवरे भी गुनगुना रही है, उनके गुन गली गली ये कली कली। आप गुनगुनाते हुए अपने सहस्त्रार में बीच में बैठे हुए हैं, और अपने आप को चारों तरफ आप अपने आप को वो फूलों की पंखड़ियों को आप खिलखिलाते हुए वहां पे भंवरे, तितलियां सब और एंजल्स बहुत सारे आपको नजर आप देख पा रहे हैं। ये इसका वायलेट कलर है यहाँ का। और इसका बीज मंत्र भी जो है ओम है। ओ।
श्वास के साथ बने रहें। अपने आप को अकेला ना समझे। यहाँ पे आपको प्रतीत होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, कायनात पूरा आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत विरले लोग ही पहुंचते हैं। यू आर द वन हु हैज बीन चूजन टू बी हियर। बिल्कुल सही जगह पे सही वक्त पे आप पहुंच गए हैं। दिवाली का बहुत बढ़िया मौसम यहाँ पे। गेटिंग कंप्लीट, यू आर बीइंग कंप्लीटेड। अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित होने में बहुत मदद मिल रहा है आपको। विकसित होते जाएं और रिलैक्स, गोइंग अपर एंड अपर अपर अपर, नीचे से जो ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ बढ़ते 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 हम हर चरम सीमा पे आगे बने हुए हैं इस वक्त। गेटिंग, देर इज नो लॉस ऑफ एनीथिंग। नीला आसमां हो गया। करते करते हम अपने आप को बिल्कुल चरम सीमा पे लेके आए, जहां पे आपको कहीं आप और आप ही है। यहाँ पे जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर्स। यहाँ पे आपको और उत्तराखंड के बहुत वादियों में अब यहाँ की बहुत स्थिरता पहुंच गई है। जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी स्टेप ओवर हियर। नीला आसमां हो गया। अपने आप को बिल्कुल चरम सीमा, उतनी ऊंचाइयों पे अपने आप को प्लेस कर दिया है आपने कि यहाँ से आप नीचे बहुत कुछ देख पा रहे हैं। हर लोग नीचे ही नीचे हैं आपके। बी विथ योर ब्रेथ। यहाँ से जो आप चाहते हैं, इस वक्त आपका और आपके शरीर से कोई नाता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपके अंदर, यू आर द वन, चूजन वन। Just by closing your eyes, you can develop anything what you want. आप अपने अपनों को अपने लिए सब कुछ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। बी विथ योर ब्रेथ। रिलैक्स।
इस वक्त बहुत चरम सीमा पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे जस्ट उस स्थिरता को अनुभव करते जाए। There is no exchange system or barter system. Everything goes according to your, जो चाहते हैं आप उसके मुताबिक आप आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस वक्त इतने चरम सीमा में हैं कि यहाँ आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं हर चीज से। किसी भी योनि में, 84 लाख योनियों में, कहीं पे भी कुछ भी जाने अनजाने में, वैसे तो जो भी चीज होता है सब अनुभव पाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी माइंड लेवल में आपको कभी लगा कि मैंने ये गलत कर दिया या उसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो इस चीज का गिला शिकवा ना रखते हुए हर एक को, जिस भी आपको लगता है सबको माफ करते जाएं कि इसने योनियों में कहीं पे भी, चाहे पशु योनि में रहे हो या वन्य जीव पेड़ों के उसमें रहे हो या जानवरों के इसमें रहे हो या कीड़े मकोड़ों के उसमें रहे, योनि में रहे हो, कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं रखे, हर एक को माफ करते जाए। और अपने लिए माफी भी मांगते जाए, किसी से कभी भी माफी मांगने में कभी छोटा नहीं हो जाता कोई। तो सभी से माफी मांग ले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, अपने उनसे माफी मांग ले, ताकि हर जन्म में हर एक रोल में हम निभाते हुए आए हैं।
अभी आपने कई बार कई अपने आप को पिछले जन्म में माँ के रूप में थे, इस जन्म में पिता के रूप में आए हैं। किसी जन्म में कुत्ते भी थे, किसी जन्म में गधे भी थे, किसी जन्म में पक्षी भी थे, तोते भी थे, चील कौवे सब कुछ हम लोगों ने अनुभव करते हुए आए हैं यहाँ पे। तो कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी रहा हो, सबको सबसे माफी मांग ले, सबको तो माफ भी कर दे, और एक्सेप्ट एवरीथिंग। डोंट रिजेक्ट, उसको एजिटेट ना करें किसी तरह का भी। एवरीथिंग वॉट एवर आपको लगता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं मतलब आपको कुछ सीखने के लिए आपने यहाँ पे आपने उस चीज को everyone and everywhere they are right, ये समझ के आप करते रहे, और उस एक सबक समझ के आप उसको माफ भी कर दे और माफी मांग भी ले, जिससे आप जब आप अपने आप को तरुणित करते रहेंगे। थैंक यू मास्टर्स फॉर एवरीथिंग। और बहुत सुंदर ध्यान हो रहा है। वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी डीपर 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 डीपर, और डीप में जाते जा रहे हैं। रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद इन योरसेल्फ। यहाँ पे आप और आपके सिवा कोई भी नहीं है। हर जन्म में कहीं ना कहीं रोल बदल बदल के हम आते हैं। एंजॉय ईच एंड, इस जन्म में नारी के रूप में आए हैं, तो पिछले जन्म में पुरुष के रूप में आए थे। तो इसीलिए कभी भी किसी पुरुष को या किसी नारी को या कहीं पे भी किसी को भी गलत ना समझे।
आखिरी 10 मिनट केवल श्वास के साथ बने रहें। वी आर गेटिंग इनटू ए डीपर एंड डीपर, बहुत गहराइयों में, इतने गहराइयों में पहुंच गए हैं कि हम जीवन के हर पहलुओं को देखते हुए। आखिरी 5 मिनट।
आखिरी 3 मिनट।
लास्ट 1 मिनट। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें, साक्षी भाव से रहें। भाव जो है आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आत्मीयता का। कोई भी आए उसको गले लगा ले, इतना प्यारा आपका भाव होना चाहिए। केवल श्वासों के साथ रिलैक्स योरसेल्फ। आखिरी 30 सेकंड। धीरे से अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बाकी उंगलियों को भी हरकत में लेके आए, और अपने हाथों को धीरे से ढीला करते हुए बाहर की तरफ खोले, दोनों को अलग करें और मुट्ठी बंद करें। और जोर से इतनी मुट्ठी बंद करें कि आपके हाथों में जो भी ऊर्जा जमा था वो सारी ऊर्जा ऊपर से लेके नीचे 8-10 बार, 10 बार करें कम से कम। ऊपर नीचे बंद करें खोले, मुट्ठी बंद करें खोले, मुट्ठी बंद करें खोले। पूरा पूरा हाथ अंगूठा सब अच्छी तरह से बंद करें खोले, बंद करें खोले। और अपने हाथों को धीरे से अपनी आंखों पे रखें, और आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोले। एंड क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने हाथों को दोबारा, अपने हाथों में जितनी ऊर्जा जमा थी उस आंखों से जो आपने ऊर्जा लिया, उस ऊर्जा को दोबारा रीजनरेट करें अपने आप अंदर शरीर में। ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं, हर जगह, जम्मू से लेके जा नीचे कश्मीर कन्याकुमारी तक, और यहाँ गुजरात से लेके आसाम तक, हर जगह यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके पूरे विश्व विश्व भर में, आप पूरे ब्रह्मांड में आपका वर्चस्व फैले। इतना हो रहे। क्लैप फॉर, क्लैप क्लैप क्लैप। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। और प्यारे से जप्पी पाते हुए अपने आप को प्यार करें। अपने आप को प्यार करें, जितना प्यार कर सकते हैं उतना प्यार करें। हाँ, और जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना छलकेगा बाहर की तरफ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वॉट एवर। धन्यवाद। आप अपने मुख से अपना अनुभव सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि और लोग सुनने वाले भी उनको भी मोटिवेट हो। अब पानी जो रखा हुआ है आपके बगल में, आप उस पानी को ग्रहण करें, और निकल के आए। ललिता जी नमस्कार, अग्रवाल जी नमस्कार। पहली बार आए मैडम? अनम्यूट कर सकते हैं आप। आपका क्लास का किया था ना, और एक बार भी अच्छा, कैसा लगा आपको आज तो का? किया हुआ है, आपसे बात भी किया हुआ है ऋषिकेश में। ओके, हाँ 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 हाँ। आज का कैसा लगा आपको?
बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। आप जो बीच बीच में दो दो लाइन गा रहे थे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए भी धन्यवाद है। मुझे भी शौक रहता है पर मैं गा हाँ, नहीं सकती। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ गा लूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो अंदर से होनी चाहिए उसको निकाल देना चाहिए। उस उसको क्या कहते हैं, फुहार को रखना नहीं चाहिए। जब उसको बाथरूम सिंगर ही है, लेकिन हाँ, उसको निकाल दो बाहर। एकदम एकदम। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। तो बस बैठे ही रहे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। चेतना जी, टाइम। आपको कैसा लगा? अपनी चेतना को बिल्कुल ऊपर लेके गए। डीप ज्ञान था बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा डीप ध्यान था। हम्म। और लास्ट में तो एक तो मतलब मैं इतना लॉन्ग ध्यान ऐसा होता नहीं है, पर आज हो गया। आँख खुल जाती थी नहीं तो बीच में पहले। बांध के रखने वाला चाहिए। बांध के रखे। मैं अभी और भी ये तो इस वक्त समय है आप लोगों का खाना वाना बनाने का इधर उधर से, तो इसीलिए मैंने मेरे को शिकायतें भी आई कि आप ज़्यादा टाइम लेते हो करके, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। नहीं तो और आधे पौने घंटा और इसको और प्रोलॉन्ग कर सकता था। आप उठते भी नहीं। तो सर ऐसा मतलब प्रोलॉन्ग जो होते हैं, लंबे जो ध्यान होते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, या फिर हम आधा आधा घंटा ऐसे दिन में कभी बैठ के कर लिया, या दस कभी मिनट भी में 20 मिनट कर लिया, वो आपकी इच्छा के ऊपर ज्यादा है ठीक मैडम, है? ऐसा कोई वो नहीं है। इवन 5 मिनट में भी आप अपने इसको चरम सीमा पे लेके जा सकते हैं। 5 मिनट या 5 सेकंड में भी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार माइंड जो है कहता है कि जा लंबा बैठे। आप लंबा बैठे हैं लेकिन आपका आपके विचार इधर उधर 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 घूम रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल स्थिरता विचार तो आते नहीं है। हम्म। विचार ना आके कोई इमेज सामने आ गई, कभी कुछ इमेज आ गई, ऐसे समझ सामने स्क्रीन की तरह कुछ ना आने कुछ दो, इमेज दिखता रहता है, फिर साक्षी विचार भाव से, कुछ नहीं दृष्टा आता। भाव से देखते रहो बस। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। वो जाने के लिए आया है। जाने दो उसको। हम्म। हम्म। जितना जाता रहेगा आपके अंदर जैसे एक दिन में कम से कम 50 से 1 लाख विचार विचारते हैं। अभी आप किचन में आज क्या क्या बनाया आपने दोपहर को? गोभी सुबह बनाई में थी। नाश्ते में क्या बनाया? सुबह गोभी बनाई थी, सुबह ही बना ली थी सब्जी। वो जो डंठल वगैरह थे वो सारे उठा करके आपने क्या अलमारी में रखे या कहाँ फ्रिज में रख दिए थे? डस्टबिन में। डस्टबिन में। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, हम अभी आप हम हमारे से बात कर रहे हैं लेकिन पीछे भी कुछ विचार चल रहे हैं। तो वो विचार जो है इससे ज्यादा विचार आपके पीछे चल रहे हैं। जो आप मुंह से खाली बोल रहे हैं, उससे पीछे बहुत और विचार भी चल रहे हैं। अरे सासू माँ हम्म। को कुछ देना है, ये वो काफी सी चीजें होती है। तो क्या कहते हैं, वो जो विचारों को कभी आपने कभी खाली किया है? नहीं कर पाए ना। नहीं, विचार। तो यहाँ पे ध्यान में एक एक वो है प्रक्रिया चलती है। जब आप बैठते हैं तो पीछे से बहुत सारी चीजें हम्म। आती हैं। तो उड़ने के लिए आई हैं सारी चीजें। उसको उड़ने दो। आप क्या करते हो, उसकी टांग पकड़ के बैठ जाते हो। अरे ये तो मेरे बहुत अच्छा था, वो अच्छा था, ये करके जब आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो और वो चीजें बैठ जाती है तो जम के आपको वो होना शुरू हो जाता है। तो हमें जो है, हम्म। जैसे आपने सब्जी सुबह का काटी, गोभी काटी, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दी। डंठल जो है गायों को डाल दिया या कुछ डाल दिया। तो वो यूटिलाइज करने वाली बात है कि गायों को डाल दिया या उसको आपने खाद भी बना सकते थे। तो वो यूटिलाइजेशन के ऊपर है, वो कैसे कैसे आप करते हो। तो वो उससे क्या हुआ कि आपको कोई किसी तरह का आपको स्टैग्नेंट नहीं रहा। ना अभी मैंने बताया था नाला साफ करने का। तिल्ली पहले नाला जो है तिल्ली की झाड़ू से हर एक कोई कर देता था। आजकल थोड़ा सा नहीं कर रहे। नहीं तो आप सुबह उठते ही जो है पहले नाले को साफ करते थे।
है कि हम्म। नहीं? नाले को साफ करने के बाद फिर उसके बाद पानी छिड़कना और झाड़ू मारना, ये करना। फिर गोबर के उससे पानी से छिड़काव करते थे। साउथ में तो रंगोली हम्म। वगैरह भी लगाते थे। तो उसकी खुशबू एक अलग है, निकल के आती थी। जो आप रंगोली डालते हो, एक्चुअली वो चावल के दाने होते थे वो। वो चींटियों को भी खाना मिल जाता था। चिड़िया भी आके उसको चुग के जाती थी। तो वो आप हम्म। अनजाने में आपने उसको आपने वो देना शुरू कर देते हो। वो एक देना प्रक्रिया है। आजकल कहाँ पे हम्म। अब नहीं, कुछ भी नहीं वो हो पाता। कलर्स यूज कर लेते हैं हम तो। यस। मंजू जोशी जी, लक्ष्मी जी, वीवो। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान था सर। हम्म। जैसे ही चक्र में पहुंचे उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। यस। उसके बाद गहरे ध्यान में चले गए। सर दो तीन यस। सवाल थे मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। जैसे मंत्र है ना, हाँ। बीज मंत्र को मतलब सुबह उठकर नहा धोकर इस तरह मेडिटेशन करना है या सुबह उठकर हाथ पैर धोकर कर सकते हैं? हाथ पैर धो के कर सकते हो, आपके मन के ऊपर है। खाली आपका जो नहा धोते हो तो ऊपर ऊपर शरीर ही कर रहे हो ना। लेकिन उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। अरे मैं नहाई ही नहीं, मैं तो ये कर रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप तहे दिल से जो भी कर रहे हैं, आपको सब चीजें हैं एक्सेप्टेड है। क्योंकि बोलते हैं बीज मंत्र को थोड़ा पवित्र मन से बोलना चाहिए ना, पवित्र तो इसलिए। आप नहा के भी आओ, कुछ और दिमाग में चल रहा है तो वो फिर वो पवित्र नहीं रहा ना। विचारों से पवित्र होना है। हाँ, विचारों से बस आप आपके अंदर से पूरा वो होना चाहिए। और एक दूसरा सवाल था सर, आप कैसे बोल रहे थे मंत्र, सांस लेते हुए कि सांस छोड़ते हुए? श्वास लेते हुए फिर उसके बाद जब वो जैसे लम, छोड़ते हुए कर रहा था मतलब पहले। कंप्लीट हो गया तो फिर से लेना है, फिर छोड़ते समय ना? हाँ जी। से करते हैं, पहले लंबी गहरी सांस ले लेते हैं, फिर उसको उच्चारण करते करते धीरे धीरे यस। वो। हाँ। ओम का भी तो ऐसे ही करते हैं सर, पहले हाँ लंबी जी। हाँ सांस जी। लेके। बिल्कुल। उसमें तीन शब्द है ना, आ, उ और हाँ, मा। ओ, ओम और आ, मा। हाँ। हम्म। खींच दो, फिर अपने आप ऊ भी आ जाएगा और माँ भी आ जाएगा आपका। हम्म। ठीक है। और किसी एक चक्र में कर सकते हैं, जैसे मुझे हार्ट चक्र में काम करना होगा तो मैं ओनली उसी में कर सकती हूँ, है ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। डीप डीप। लेकिन आप पूरा परिवार को एक साथ लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा। खाली हार्ट चक्र ही नहीं होना चाहिए ना। तो बेस्ट है कि आप उस टाइम को जैसे आप हार्ट चक्र पे आधा घंटा देना ही सोचते हो, तो आधा घंटे को आप थोड़ा सा अगर 3 या 4 मिनट का वो रहता है, तो आप हार्ट चक्र पे 5 मिनट रख लो। बाकी में दो मिनट करके आप ले लो, जिससे आपको कंप्लीटनेस, होलनेस आपको रहेगा। थैंक यू सर, तो बहुत अच्छा जैसे था। तो बिल्कुल। जैसे क्रॉनिक क्रॉनिक इलनेसेस बताते हैं, जैसे कि किसी को थायराइड है या फिर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन बता दिया, मतलब ऐसी इलनेसेस जिसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है, तो उसमें कहते हैं कि मेडिटेशन से ठीक हो जाता है। तो यस। मतलब कि उसमें मतलब लंबा मेडिटेशन करना होता है, या फिर अगर आप 1-2 घंटा डेली कर रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है? मतलब वो समझ में नहीं आया, जैसे बोलते हैं ना कि पता जी नो डॉक्टर नो मेडिसिन यस। कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसमें मतलब अगर ऑपरेशन ही बता रखा है किसी को कि इसके बिना कुछ हो नहीं ऐसे सकता, कई लोग तो हैं ऐसी चीजें जिनको भी ऑपरेशन मतलब। ऑपरेशन भी बता रखा है, लेकिन विदाउट ऑपरेशन भी वो ठीक हुए हैं।
लो, आपके अंदर कितना तो उसको वो सर कैसे होता है? सरेंडरनेस कितनी है आपके ऊपर। कई सर जो है जब सरेंडरनेस तो है। कई जो है मतलब ही होते हैं, जब मुझे ये ठीक हो जाए मैं तो उसके बाद देखती हूँ करके जाए। आप कितना सरेंडर हम्म होके आप करते हो, आप मतलब ही बन गए, मुझे तो ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है। वो हम्म ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आपने फिर उसके बाद छोड़ दिया। अंदर तो ईगो रहा ना आपका। हम्म हम्म तो वो चीज है, फिर आप किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, किसी और हम्म को नहीं कर रहे आप। जितना हम्म अनकंडीशनल लव अपने लिए रखो, अपने लिए क्या, औरों के लिए भी हम्म अनकंडीशनल लव रखो। हम्म। द तो मोमेंट सर यू जैसा सरेंडर, आत्म जितना हम्म सरेंडरनेस हम्म रहेगा उतना बढ़िया आपको वो सारी चीजें ठीक रहेगी। तो सर जैसे आत्मा की यात्रा में मैंने तो बहुत सारे वीडियोस सुने थे, तो उसमें सबने यही बताया कि हमने 4-4 घंटे का भी ध्यान किया, मतलब बहुत लंबे ध्यान किए, और उसके बाद फिर हमारी हीलिंग स्टार्ट हुई, इंटेंस मेडिटेशन किया। तो सर वो इंटेंस मेडिटेशन करना ही जरूरी है कि आप जैसे नॉर्मल इंसान तो 1-2 घंटा डेली कर लेता है, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा हो जाता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है, या फिर मेरे को इंटेंस ही मेडिटेशन करना है? क्योंकि मेरे को भी मतलब ऐसे सर्जरी वगैरह सब बता रखी है, और कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही है कि मतलब वो भी कह रखा है कि नहीं आपको लाइफ लॉन्ग ही लेनी है। तो वो सब की हीलिंग करने के लिए सर कैसे करना रहता है इसमें? आप सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर होते ही आप देखो ये सारी दवाइयां छूट सकती है। ये तो हम्म क्या कहते हैं, दवाई का कंपनी, दवाइयों कंपनी तो अपना दुकानदारी चला रहे हैं, आप अपनी दुकानदारी चलाओ। हम्म आप जितना सरेंडर होकर अपने लिए काम करना शुरू करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी किसी चीज की। हम्म। तो सही पूछना था। दुकान डॉक्टरों ने और उन्होंने तो सर अपना उनकी काम बुक करना है ही ना, करना। लुई है कि लुइसा, यू कैन लुइसा, हील, हाँ, यू यू कैन कैन हील। हील योर लाइफ। यस। जो डिस्पेंजा की भी हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक किया था, यस। है ना। तो ये मैम को बोलो कि पढ़ेंगे, अपने आप पता लगेगा। लूजा लूजा है कि जो बुक है मैडम, आप यू कैन हील योर बुक लाइफ, वो बुक है। फिर जॉय डिस्पेंजा की जो है, उन्होंने उन्होंने तो अपने आप को, पूरी आपने खुद को रीड ठीक किया, किया हुआ है। खुद को किया हुआ पहले उन्होंने, उसके बाद पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने ठीक किया। ये बुक्स पढ़ो मैम, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। यस। ठीक है ठीक। आपको कैसा लगा सत्येंद्र मैडम आज? सर मुझे तो एज यूजुअल बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही ज्यादा। पर मुझे आज सर ये लॉन्ग वार्म यम बस एक दो सुने हैं, उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ थी, तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। नहीं कुछ सुना। फिर जब आपने कहा ना 5 मिनट्स, फिर पता लगा कि अच्छा 5 मिनट्स रहते हैं, बस हम्म। अलर्ट हो जाओ। बिल्कुल। और ऐसे सर होता है बीच में बॉडी के ना जैसे करंट दौड़ रहा हो, हम्म। ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर ऐसे। की तरफ, ऊपर की तरफ हाँ, हुआ। जैसे करंट जिगजैग ना दौड़ रहा हो, ऐसे हो जाता है बॉडी में। यस। मैं भी वो 3 मिनट्स, जब ने कहा ना, जब सर ने हम्म। 3 मिनट्स का तब उठी, और उसके बाद 3 मिनट से 1 मिनट इतना लंबा हो गया कुछ। सर की बहुत डीप जाती है मेडिटेशन, बहुत डीप। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये हो कि हम आज ध्यान करवाया तो लेकिन मेरा ध्यान हुआ नहीं आज, कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये आप मेरे लोगों का ख्याल। प्यार है मैडम, सर और कहते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, जो मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, ज्यादा से ज्यादा। ये आप लोगों का प्यार है, और आप जितना आप अपने आप को सरेंडर करते हैं ना,
उतना आप अंदर भीतर 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 भीतर, कहीं खाली यू टर्न ही तो मारने हैं आपने, लॉन्ग ड्राइव पे तो जाना नहीं। बहुत बहुत अच्छा सर। हम्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लकी हैं सर हम, ऐसे मास्टर्स हमें टक्करी जा रहे हैं, हम्म। एक के बाद एक, एक के बाद एक। बहुत लकी हैं हम। ऊपर वाले भेज देता, हमने हमने वहां से लिया, यहाँ पे भेज दे दिया। वी आर जस्ट रिसीवर। ग्रुप की ऊर्जा भी है, पता नहीं मैम लोग कहाँ है आज। हाँ जी। मैम्स, अनुपम ये मैम, हेमलता मैम। है यहीं पे है, हेमलता मैडम आओ। सब यही है। हम सुन रहे हैं सबको। हाँ, छुप गए हो आप। हम हिजाब छुप पहन छुप रखा है आज के। इन्होंने। का चांद हो गए आज। ईद का हाँ, चार्ज। यस। सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं। सच में लकी हैं जो हम